आज मामला सिर्फ एक बीज का नहीं, ये लड़ाई है आत्मनिर्भरता बनाम विदेशी दबाव की, जिसकी आशंका थी आखिरकार वही हुआ। अमेरिका और भारत की ट्रेड बातचीत जो फाइनल राउंड में थी, अचानक रुक गई। किसी भी तरह ये जिद बन गई है डोनाल्ड ट्रंप की कि मोदी को भारत को झुकाना है, और मोदी ने तय कर दिया कि भारत को झुकाने की ताकत डोनाल्ड ट्रंप में नहीं है। और वजह है सिर्फ एक अमेरिकी सोयाबीन। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत और चीन की ट्रेड डील क्यों रुक गई, अमेरिकी सोयाबीन को लेकर भारत ने इतनी सख्त लाइन क्यों खींच दी, और ये फैसला भारत की इकोनॉमी और किसानों के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। वो कह रहे हैं ये अनएक्सेप्टेबल है भाई साहब, सॉरी, हम इंडिया को ये नहीं करने देंगे। जो बंदा ट्रंप के कॉलर को पकड़ के हिला दे, ऐसे ट्रंप उसकी इज्जत करता है। ट्रंप इज अ टिपिकल बुली। ट्रंप को चाहिए उस टाइप का लीडर जो ट्रंप के मुंह पे उंगली डाल के ऐसे बोल दे कि बेटा निकल यहां से। और सिर्फ दुनिया के 2 देशों के नेताओं को, जिनको झुकाने की पूरी कोशिश की ट्रंप ने, उनको लगा कि मैं दुनिया का दादा, जिसको चाहूं उसको झुका सकता हूं, जिसको चाहूं उसको अपने यहाँ बुला सकता हूं, जिसको चाहूं उससे अपनी बात मनवा सकता हूं। मोदी और पुतिन ने कहा कि गलतफहमी है आपकी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना चाहता है तो उसे भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करना एक भारी भूल होगी। न्यूज वीक में अपने लेख में उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के साथ पिछले 25 सालों की दोस्ती को बर्बाद करना एक रणनीतिक तबाही होगी। 27 तारीख आने से पहले भारत ने अपना फैसला बता दिया कि साहब हमने सितंबर और अक्टूबर के लिए तेल के ऑर्डर दे दिए, हमारी कमिटमेंट हो गई और लगाओ। जब सब कुछ ठीक ठाक है, ट्रंप तो लेट गया ना बिल्कुल। दुनिया कह रही है, यूएस का मीडिया कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप लगा हुआ है, एक हाथ दिखाता है, दूसरा हाथ दिखाता है, कभी ये करता है, कभी करता है, कभी वो करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो गेम थी वो तो हम जैसे लोग भी समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा क्या और करेगा क्या। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच अब तक 5 राउंड की ट्रेड मीटिंग हो चुकी थी। 6वां राउंड अगस्त के आखिर में होना था, लेकिन अचानक खबर आई कि यूएस ट्रेड टॉक्स पॉज हो चुकी है। अमेरिकी टीम जो 25 अगस्त को भारत आने वाली थी, उसने अपना दौरा रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि इंटरिम ट्रेड डील फाइनल होने वाली थी, लेकिन अब वो अटक गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य वजह है भारत का अमेरिकी सोयाबीन को एंट्री न देना। दरअसल अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उन्हें चेतावनी देने वाली निकी हेली ने डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है, डोनाल्ड ट्रंप को सावधान किया है कि वो भारत के साथ दुश्मन जैसा सलूक न करे। निकी हेली ने कहा है कि अगर भारत रूस और चीन के और करीब हो गया तो यह अमेरिका की कूटनीति के लिए तबाही की तरह होगा। दूसरी तरफ रूस के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका का नाम लिए बिना अमेरिका को खूब खरी खरी सुनाई। निकी हेली, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की करीबी साथी कही जाती है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका के टाइज को बैक ऑन ट्रैक किया जाए। ये बहुत हो गया, ये जो हो रहा है, और भारत को एक ऐसे पार्टनर के तौर पर जगह दी जाए जो कि एक डेमोक्रेटिक, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होंगे। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति, लेकिन भारत जो है वो 10,000 साल पुरानी संस्कृति वाला देश है। हम एक कल्चरल नेशन है, सांस्कृतिक देश है। हमको झुकाने वाला, बड़े बड़े आए झुकाने की कोशिश करने वाले, और वो मिट गए, उनका पता नहीं है आज। मुगलों के वंशज कहाँ हैं, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। अंग्रेज़ों की हालत ये है, आज वो हमसे व्यापार करने के लिए ज़्यादा बेचैन थे। दोस्तों, ट्रंप ने जो चालें चलनी थी, ट्रंप ने चल दी। और हर एक चाल की एक मियाद होती है, हर एक धमकी की एक मियाद होती है। आप एक लेवल तक किसी को धमका सकते हैं, आप एक लेवल तक किसी को धक्का दे सकते हैं। एक ना एक वो दिन आता है जब वो लोग वापस धमकी देना शुरू कर देते हैं। तो आज उसी धमकी के जवाब अमेरिका अब टैरिफ को हथियार बनाकर भारत को झुकाना चाहता था। 27 अगस्त से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाला है। इससे कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। यानी अमेरिका चाहता है कि भारत डरे और मजबूरी में सोयाबीन को एंट्री दे दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम अपनी खेती और किसानों की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। खैर, अगर भारत अमेरिकी सोयाबीन को एंट्री दे भी देता है तो भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे, लोकल मार्केट क्रैश हो जाएगा,
आत्मनिर्भरता पर बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर भारत सख्त रहता है तो किसान बचेंगे, लोकल मार्केट मजबूत रहेगा और भारत की नेगोशिएशन पावर और बढ़ जाएगी। इट्स नॉट इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें इतनी कुव्वत मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म को इस किस्म की नेगोशिएशन करे। उसका नेचुरल रिस्पॉन्स इसके ऑर्डर करो, अगर नहीं होता तो हट जाओ। इससे 2 दिन पहले वो रशिया पे सैंक्शंस लगाने का कह चुके हैं, बट न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है नो डील एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस इवन फॉर रशिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? भारत को झुकाने की कोशिश की और भारत को झुकाना तो दूर, भारत का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। ये जो उन्होंने टैरिफ की घोषणा की है, इससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कोई असर से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा असर कि जिससे भारत विचलित हो जाए और कोई भी समझौता करने को तैयार हो जाए, ऐसा कोई असर नहीं पड़ने वाला। ट्रंप के इस कारनामे के कारण, ट्रंप की इस मूर्खता के कारण, मैं कहूँगा, ये शब्द कड़ा शब्द है, किसी देश के राष्ट्रपति के बारे में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अगर किसी के बारे में इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। उसके कारण भारत और चीन के संबंध में सुधार होना शुरू हो गया। भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन है, इस गलतफहमी में मत रहिए कि चीन और भारत दोस्त बन जाएंगे। अभी इस समय दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ऐसी चीज होती है कि ट्रंप कहता है ठीक है, चाइना के ऊपर से हम टैरिफ पहले जैसे कर देंगे क्योंकि हमें चाइना की बड़ी सारी जरूरत है। जाहिर सी बात है, चाइना मैन्युफैक्चर्स एवरीथिंग फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका में चीजों की कॉस्ट बढ़ेगी, जब अमेरिका में चीजों की कॉस्ट बढ़ेगी तब फिर ये बोलेगा ना डोनाल्ड ट्रंप कि भाई चलो कोई बात नहीं, चाइना का जैसे ये 3 महीने करके बढ़ाता है, 90 दिन करके बढ़ा रहा है, फिर से बोल दे कि ठीक है चलो चाइना का भी ये टैरिफ करते हैं, 2 साल के बाद देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी नेता है, गवर्नर रह चुकी हैं और यूनाइटेड नेशंस में उनकी राजदूत रह चुकी हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस वक्त जो तलखी साफ नजर आ रही है, उस पर उन्होंने कहा है कि यह अमेरिका की कूटनीति की सबसे बड़ी हार है। वजह यह कि रूस से तेल खरीद पर ट्रंप प्रशासन ने जो भारत पर सख्ती की है। ट्रंप प्रशासन की रिपब्लिकन पार्टी की ही साथी निकी हेली ने राष्ट्रपति ट्रंप को आगाह किया है, चेतावनी दी है कि भारत के साथ दुश्मनी भरा जो रवैया है, ये अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकता है, अमेरिका को इससे नुकसान हो सकता है। यही नहीं, अगर चीन का सामना करना है अमेरिका को, तो उसे भारत जैसे एक मजबूत प्रजातंत्र, एक दोस्त की आवश्यकता। पुतिन ने इस आदमी की कमजोरी सूंघ ली है, ठीक है। पुतिन को यह बात पता है कि आदमी बहुत कमजोर है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं एडिटर साहब जरा दिखाइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 8-10 साल में क्या क्या बोला पुतिन के बारे में। देखिए, जिसको ये समझता है स्ट्रांग लीडर है, वो डेमोक्रेसी पूरी हो ना हो वो बात की बात है। जिसको स्ट्रांग समझता है ट्रंप उसकी इज्जत करता है। तो बेसिकली उसका आइडिया ये है कि हम इस तरह सैंक्शंस लगा के टैरिफ इंक्रीज करके इंडिया को प्रेशराइज करेंगे कि आप ये जो ऑयल बाय जो करते हो रशिया के साथ, जो रेवेन्यू जनरेट कर, आप इससे पीछे हट जाएं। तो जैसे ही रशिया के पास वो जो एक रेवेन्यू जनरेशन के ऑप्शन कम होंगे तो ऑटोमेटिक उन पर प्रेशर बढ़ेगा।